हम सब खड़े हो जाएं वचन पढ़ने के लिए और हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 का 8 से हम पढ़ेंगे 17 तक। ठीक है। एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दिवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह यहाँ जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीसा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें कि यहाँ पे एक सुनेमिन एक औरत थी, स्त्री थी जो कुलीन थी। अब कुलीन का मतलब होता है क्या? रेपुटेड, इन्फ्लुएंशियल, जो महान है, जो अपने जगह में कुछ बड़ा काम की है। रेपुटेड मतलब जानते हो, सम्मानीय, उस जगह की एक ऐसी औरत जिसका नाम है, जिसका चर्चा है। ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया है, देयर वॉज अ ग्रेट वुमन। ग्रेट मतलब महान। ठीक है। कुछ जगह में हिंदी में लिखा गया है धनवती, धनवान। ठीक है। मतलब रिच खाली नहीं थी, वो खाली धनी नहीं थी, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल थी। मतलब इन्फ्लुएंस, लोग उसका बात सुनते थे, वो चर्चा में रहती थी, वो रेपुटेड थी। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं और हम पढ़ते हैं कि ये स्त्री क्या की, वो भविष्य वक्ता को एक दिन मनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब सुन रहे हैं? वो भविष्य वक्ता को मनाई कि आओ और मेरे घर में खाना खाओ। बाइबल में लिखा गया है बहुत विवश की तो वो जाके वहां पे एलीसा खाना खाए अपने घर में। और बात यहां पे ऐसा हुआ कि जब जब वहां से उस नगर से एलीसा जाता था, एलीसा मतलब परमेश्वर का भविष्य वक्ता। ठीक है। जब जब जाता था वहां से होकर जाता था, वहां से खाना खाता था, उस घर में, उस स्त्री के घर में खाना खा के वहां से जाता था। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। कोई निकाले रोमियो 10 का 8 से 12। ठीक है। परंतु वह क्या कहती है?
यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यहूदियों में यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु जो बाइबल में लिखा गया, उसका वचन जो भी सुनता है और जो भी उसका नाम लेता है वो सबके लिए उदार है। उदार मतलब देने वाला, खुल के देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ दिन बहुत साल पहले एक न्यूज़ सुना था कि एक पता नहीं कुछ बाहर देश का एक फुटबॉलर था जो कि बहुत फेमस था, ठीक है। वो बहुत फेमस था और वो ना अपने लिए ना एक गोल सेट करके रखा था, एक विश बोलेंगे हम, ठीक है। एक विश सेट किया था कि मुझे क्या क्या करना है, ख्वाहिशें सेट किया था कि मेरा क्या क्या ड्रीम है, ठीक है, सपना क्या क्या है। और वो सारे सपने को लिख के रखा था। और उसमें से 100 जब हम देखते हैं, जब हम वो सारा विश, सारा ड्रीम, सारा सपना को गिनते हैं तो 107 सपना वो लिखा था। और 107 सपना पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा रहा था। और जब न्यूज़ हम पढ़े तब तक वो बोलता है कि लिखा गया है कि मैं जितना सपना लिखा था उसमें से 89 को मैं पूरा कर चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड, 89 को पूरा कर चुका हूं। और सपना मतलब ये नहीं कि मुझे चिकन खाना है, उसका सपना में कुछ ऐसा भी चीज था जो कि बहुत बड़ा था। जैसे कि पोप से मिलना इतना आसान नहीं है, पोप से मिलना, ठीक है। और मतलब ऊपर से कूदना, आसमान के एयरक्राफ्ट से कूदना, ठीक है, ऐसा चीज वो अपने सपने में लिखा था कि मुझे पूरा करना है। और वो सब में से वो 89 तो पूरा किया, ठीक है। क्योंकि वो अपने उद्देश्य के लिए वो जी रहा था। वो जो लक्ष्य बनाया था उसके लिए अपने हृदय में एक उद्देश्य छोड़ दिया था और बोला था कि नहीं, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ये चाहिए। आज हम ये प्रचार कर रहे हैं और आज मैं आपको पूछता हूं, एक्चुअल में, सच में आपको क्या चाहिए? क्या कभी भी आप अपने जीवन के लिए कुछ ख्वाहिशें रखे हो, कुछ गोल सेट करके रखे हो, कुछ सपना रखे हो और उसको एकजुट करके उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाए हो? अगर लगाए नहीं हो इसीलिए पाए नहीं हो। अगर आप अपने गोल को सेट करोगे और उसको पूरा करने के लिए अपने जी जान को लगाओगे तो परमेश्वर के सहायता से उसको पूरा कर पाओगे। बहुत सारे लोग उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि वो लक्ष्य को कभी सेट ही नहीं करते हैं। कोई सपना ही उनके जीवन में ही नहीं है। वो लोग खाली अपना जीवन जी रहे हैं, मुझे बड़ा होना है, मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, मुझे शादी करना है, यही है। उनका कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है। बहुत सारे लोग ये गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आज आप सबको बोलना चाहता हूं कि आप हर एक सपना को पूरा कर सकते हो अगर ये सपना परमेश्वर आपके जीवन के लिए भी सोचे हैं तो। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से दोहराता हूं, आप हर एक सपना को पूरा कर सकते हो अगर वो सपना परमेश्वर ने भी आपके लिए देखा है तो। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। अगर हमें ये सपना को पूरा करना है तो हमें अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को भी उस सपने के लिए तैयार करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। उस सपने के लिए बनाना होगा, ढालना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, ये जो सुनेमिन स्त्री के लिए और एलिसा का वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पे हम देखते हैं जो भविष्य वक्ता है वो वचन, भविष्य वक्ता वचन को दर्शाता है। ठीक है, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो पास्टर? भविष्य वक्ता परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है। आप बोलोगे क्यों ऐसा? क्योंकि पहले और कोई वचन नहीं था, केवल मूसा का व्यवस्था को छोड़ के और कोई वचन नहीं था। जब जैसा हम आज बाइबल पढ़ रहे हैं वैसा बाइबल नहीं था, केवल मूसा का व्यवस्था, तोरा जो बोलते हैं वही था और कुछ नहीं था। और परमेश्वर अपना वचन अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बोलते थे, लोगों को बताते थे। इसीलिए जब हम भविष्य वक्ता को देखते हैं, हम देखते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, जिस दिन परमेश्वर आपके लिए कुछ वचन बोलते हैं, वो दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का सामर्थ होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में आपका चंगाई होता है, परमेश्वर के वचन में आपका छुटकारा होता है, परमेश्वर के वचन में आपका चंगाई होता है, परमेश्वर के वचन में आपका उद्धार होता है, परमेश्वर के वचन में आपका संपूर्णता होता है, परमेश्वर के वचन में आपका अभिषेक होता है, परमेश्वर के वचन में आपका तकदीर होता है, परमेश्वर के वचन में आपका लक्ष्य होता है और परमेश्वर का वचन ही आपके लिए सब कुछ होता है। जिस दिन आप परमेश्वर के ओर से अपने लिए एक वचन पा जाओगे, याद रखो उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वो वचन था और वो दोनों पहले से थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब सब कुछ बनने से पहले वचन ही था। यही वचन आज हमें छुटकारा दिलाता है, यही वचन आज हमें चंगाई देता है, यही वचन आज हमें आशीष देता है, यही वचन आज हमारे जीवन को बदलता है। जिस दिन आप अपने लिए परमेश्वर के ओर से एक वचन पा जाओगे ना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण और बदलाव वाला दिन होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं, सब कुछ वचन से ही शुरू होता है, सब कुछ वचन से ही शुरू होता है। क्योंकि आदि में जब कुछ भी नहीं था, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, सबसे पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप चिल्ला सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, आप कूद सकते हो, आप डांस कर सकते हो, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की ओर से एक वचन नहीं पाए हो, मैं बोलता हूं तब तक आप शुरू ही नहीं किए हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही शुरुआत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता 107 के 20 में, वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को छुटकारा देता है, अपने लोगों को चंगाई देता है और दूसरों का नाश देता है। बाइबल में लिखा गया है, अगर हम देखेंगे भजन संहिता 107 के 20 में लिखा गया है, वो अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है, जिसे गड्ढे में वो पड़ा है उसको निकालता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूं कि विश्वास ना एक हाथ है, जो हम मिरेकल, जो हम परमेश्वर का ब्लेसिंग को पाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से जो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है, विश्वास ही है जिसके जरिए हम ये सब पाते हैं।
लेकिन वचन ही है जो हमें ये सब दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर से बोलता हूं, विश्वास से हम परमेश्वर तक हम पहुंच पाते हैं, अपने मिराकल तक पहुंच पाते हैं, अपने छुटकारे तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि विश्वास से वो स्त्री आगे बढ़ी, विश्वास से वो आदमी आगे बढ़ा, विश्वास से वो कौड़ आगे बढ़ा। सब कोई विश्वास के साथ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सच में ब्लेसिंग देता है, सच में छुटकारा देता है, सच में चंगाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके भीतर विश्वास, अगर परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो आप विश्वास से कैसे हासिल करोगे? आपके पास परमेश्वर की ओर से एक वचन चाहिए, आपको परमेश्वर की ओर से एक वचन चाहिए जिसको लेकर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोले एक इंसान को जिसका हाथ सूख गया था, याद है ना? किसको किसको याद है? प्रभु यीशु बोले अपने हाथ को आगे बढ़ा। बाइबल में लिखा गया, उसके मुंह से निकला जो वचन, अपने हाथ को आगे बढ़ा, उसको सुन के उस इंसान के भीतर विश्वास आता है और वो आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है ना, तब आपका विश्वास आता है और तब आप विश्वास से आगे बढ़ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सब कुछ पाने में सहायता करता है, हमारा विश्वास को ही बढ़ाता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब यह है कि विश्वास, हम जानते हैं ना, हम सब सुनते हैं कि विश्वास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, विश्वास से ये किया जा सकता है, अगर आप विश्वास करते हो तो चंगे हो जाओगे, अगर आप विश्वास करते हो तो उद्धार पा जाओगे, अगर आप विश्वास करते हो आपके घर में आशीष आएगा। लेकिन विश्वास आता कहां से है? बाइबल में लिखा गया है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम मसीह का वचन सुनते हैं पास्टर के द्वारा, जब हम मसीह का वचन सुनते हैं किसी प्रचारक के द्वारा, उससे हमारे भीतर विश्वास आता है और उससे हम बड़े बड़े युद्ध को जीत सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि एलिसा सुनेम होके हर दिन जाता था और वहां पे एक महान स्त्री रहती थी, महान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महान स्त्री रहती थी, महान कुलीन स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहां पे जब हम देखते हैं कि ये महान, जब लिखा गया है कि ये महान स्त्री है, ये महान इसलिए नहीं थी कि वो इन्फ्लुएंस थी। जब हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल किसी को अगर महान बोलता है, बाइबल किसी को अगर इन्फ्लुएंशियल या कुलीन बोलता है, तो क्यों बोलता है? उसके पैसे के लिए नहीं, उसके रेपुटेशन के लिए नहीं। हमें समझना है कि बाइबल अगर उसको महान बोलता है तो क्यों महान बोला जाता है, ठीक है? हमें समझना है और मैं बताऊंगा क्यों ये महान उसको बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओरल रॉबर्ट बोल के एक इंसान है जिसको जिसके बारे में सब हम जानते हैं, शायद कुछ लोग जानते हैं, जो ये बोलता है कि मिरेकल्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड पासिंग बाय यू एवरी डे। जो बोलता है कि चमत्कार आपके पास आ रहा है और आपसे होकर हर दिन जाता है, हर दिन गुजरता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई सुना मुझे? कोई सुना मुझे? चमत्कार आपके पास आ रहा है और आपसे होकर गुजर रहा है हर दिन, हर दिन। प्रेज द लॉर्ड। अपने आसपास
3 व्यक्ति को बोले कि चमत्कार आपके पास होकर गुजर रहा है। 3 व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार, ब्लेसिंग, छुटकारा आपसे होकर गुजर रहा है। हालेलुया। आज मैं यहां पे आके ये बोलना चाहता हूं कि आज आपका चमत्कार आपसे होकर गुजरेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपके पास होकर गुजरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि लूका 5:17 में जीसस, प्रभु यीशु अपना वचन बोलना शुरू किए और परमेश्वर का सामर्थ वहां पे उतरा चंगाई करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, वचन सुना रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पे बैठे थे और यहूदी उस गांव में, यरूशलेम में आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, उसके साथ उपस्थित हुआ। उसके साथ थी नहीं, प्रेजेंट वॉज प्रेजेंट, परमेश्वर उसका वहां पे उपस्थित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु वहां पे थे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था और वही वचन देहवंत हुआ और वो यीशु बना। अगर यीशु है तो चंगाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु बोलना शुरू किए और बाइबल में लिखा गया है वहां पे चंगा करने के लिए चंगाई का सामर्थ उपस्थित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस भवन में, आज इस कलीसिया में परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का सामर्थ है, तो मिरेकल भी आज यहां पे होगा, चमत्कार भी आज यहां पे होगा, चंगाई भी आज यहां पे होगा, छुटकारा भी आज यहां पे होगा और अभिषेक भी आज यहां पे होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पे वचन होता है उस वचन से सामर्थ उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि सुनेम में एक महान स्त्री थी। हालेलुया। और एलिसा उससे होकर जाता हर दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हर दिन। और एक दिन वो उसको विनती करती है, प्रेज द लॉर्ड, कि आके मेरे यहां पे खाओ। और वो विवश करने से वो जाके खाई। लेकिन खाने से पहले ही बाइबल में लिखा गया सुनम में एक महान स्त्री थी। आप बोलो अपने पड़ोसी को कि साखीपड़ा में एक महान स्त्री रहती है। अपने जगह के बारे में बोलो, संबलपुर में एक महान स्त्री है। प्रेज द लॉर्ड, एक महान स्त्री खाली नहीं, पुरुष भी बोलो, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी को बोलो कि तू एक महान स्त्री को देख रही है, तुम एक महान पुरुष को देख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक देखो बाइबल में ना, जब एक किसी को महान बोला जाता है, मैं पहले बोला कि महानता इसलिए नहीं आता कि उसके पास पैसा है, महानता इसलिए नहीं आता कि वो इन्फ्लुएंशियल है, महानता इसलिए नहीं है कि वो रेपुटेशन है, महानता इसलिए भी है क्योंकि वो जान पाई कि भविष्य वक्ता को मुझे अपने घर में लाना है। वो समझ पाई और इसीलिए उसको महान बोला गया। वो समझ पाई कि ये परमेश्वर का दास है और परमेश्वर का दास परमेश्वर का वचन रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर का दास मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि वो अपने घर में ना परमेश्वर के वचन को बुलाई, परमेश्वर के सामर्थ को बुलाई और अपने घर में रहने के लिए, खाने के लिए न्योता दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ही उसको महान बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड,
क्योंकि वो समझ पाई कि आज मुझे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ को अपने घर पे बुलाना है। वो प्रिसीव कर पाई, वो जान पाई, वो रियलाइज कर पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना धन, कितना जन है हमारे भीतर। इस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर दिन ये मिस कर जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाना है, बुलाना है, अपने घर में रखना है, अपने हृदय में रखना है। नहीं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं बुलाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों को बुलाते हैं, बाकी सारे मतलब संसारिक लोगों को बुलाते हैं। नहीं, अगर आपको बुलाना है तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को बुलाओ जो परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर का वचन उनके थ्रू आपको पास आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना दिन हम ऐसा मिस कर जाते हैं। बाइबल में लिखा गया है नीति वचन 4:20 और 21 में लिखा गया है कि मेरे प्रिय बालक, क्या लिखा गया है? 4:20 और 22, ठीक है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान कर धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपने आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको ये प्राप्त होती है वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कारण है कि आप चंगे रहोगे? अगर आपके भीतर परमेश्वर का वचन है तो आप चंगे रहोगे, आप जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बोला, बाइबल में ये लिखा गया है, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती हैं, क्या? परमेश्वर के वचन। जिसको ये प्राप्त हो जाती है वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के ऊपर डालना है, रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आपके भीतर आ गया है तो हो गया, काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर का वचन, बाइबल में सारे प्रॉमिसेस जो आपके जीवन में है ना, वही आपके जीवन में प्रॉमिसेस सारे परमेश्वर के वचन से ही लाता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, वो आपके शरीर को चंगा करता है। जब आप कान से सुनते हो, हृदय से सुनते हो, आत्मा से सुनते हो, तभी आपके भीतर सुनता है, तभी आपके भीतर चंगाई आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि पौलुस लुस्त्रा बोल के एक जगह है जहां पे पौलुस प्रचार कर रहा था और एक लंगड़ा वहां पे सुन रहा था। याद है ना? वचन सुने हो ना? वहां पे सुन रहा था और वो सुनने से ही उसका विश्वास हो गया। पौलुस बोला, खड़े हो जाओ। प्रेरित 17 में लिखा गया, और वो खड़ा हो, 17 नहीं 14 था, ठीक है। वो खड़ा हो गया। क्यों? वचन से। मैं बोलता हूं, जिस दिन आप यहां पे जितने लोग हो परमेश्वर का वचन ध्यान लगा के मन और आत्मा और आंखों से, हृदय से सुनोगे, मैं बोलता हूं कि आपको पास्टर का हाथ रखने का जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आपको स्वस्थ कर देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो स्त्री थी, ये स्त्री रेपुटेड थी, जेनरस थी, काइंड थी, मतलब दयावान थी, धनवान थी, और देने लेने में और आतिथ्य सत्कार करने में भी अच्छी थी, इसीलिए कुलीनता। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये था उसका इंसाइट, उसका नजरिया, उसका गहराई वाला नजरिया। प्रेज द लॉर्ड,
उसके भीतर ये नजरिया था, वो जान पाती थी, वो आत्मिक रीति से जान पाती थी, देख पाती थी कि परमेश्वर कहां पे कार्य कर रहा है। इसलिए वो महान थी कि वो जान पाई कि ये जो व्यक्ति जा रहा है, ये जो एलिसा जा रहा है, कि इसको अपने घर में बुलाऊं और खाना दूं। वो बुलाती है और एलिसा खाना खाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा हुआ है, और शायद आप सोच नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। मैं बोलता हूं कि आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि कितना बार हुआ होगा कि एलिसा उस सुनेम से होकर कितना दिन गया होगा और कितना घर वो क्रॉस किया होगा, कितने लोगों को वो पास किया होगा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया कि ये परमेश्वर का दास है, ये अभिषेक से भरा है, अभिषेक ये लेकर चल रहा है, परमेश्वर का सामर्थ को वो लेके चल रहा है, परमेश्वर के शक्ति को, अभिषेक को, आशीष को ये लेके चल रहा है। नो डाउट बहुत सारे घर को एलिसा क्रॉस किया होगा, नो डाउट बहुत सारे लोगों से वो मिला होगा, लेकिन किसी ने उसको खाने को बुलाया नहीं, किसी ने ये देख नहीं पाया कि ये एक परमेश्वर का दास है, उसको मैं अपने घर बुलाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन वहां से गुजरता था, लेकिन किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये स्त्री, सुनेम की ये स्त्री जो महान कहलाती है, ये जान पाई, ये देख पाई और वो बुलाई। कोई भी परमेश्वर के इस दास को, ये भविष्यवक्ता को समझ नहीं पाया कि ये परमेश्वर की ओर से है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट आपके भीतर होगा अगर परमेश्वर के संतान होने के कारण, अगर सबसे महान गिफ्ट अगर आप पाना चाहते हो तो वो है प्रिसेप्शन, मतलब समझदारी, आंख देख, मतलब मैं बोलूं दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। अगर आप कुछ परमेश्वर से मांगना चाहते हो तो ये चीज मांगो कि परमेश्वर मेरी आत्मिक दृष्टि को खोल दे, क्योंकि वहां से समझ पाओगे कहां पे आशीष है, कहां पे परमेश्वर का अभिषेक है, कहां पे परमेश्वर का चंगाई है, और आप वहां पे कूद सकते हो, आप उसको ले सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक दृष्टि केवल देखने वाला चीज नहीं है, समझ केवल देखने वाला चीज नहीं है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो पास्टर? मैं बोल रहा हूं कि आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि एलिसा को बहुतों ने देखा होगा वहां से गुजरते हुए, है ना? बहुतों ने उसको हाय हेलो भी बोला होगा, बहुतों के घर को वो क्रॉस किया होगा एलिसा ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने एलिसा को बोला होगा नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन किसी ने उस आत्मिक दृष्टि से देख नहीं पाया। ये आत्मिक दृष्टि, ये जो प्रिसेप्शन है, ये गहराई को देखने वाला चीज है, जो कि ऊपरी तौर को नहीं, जो भीतरी तौर को देख पाता, जो हृदय को देख पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी, अपने आगे वालों को बोलो थोड़ा साइड हो, मैं आत्मिक दृष्टि से आगे देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने सर को थोड़ा खिसकाओ, मैं आगे देखना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी बोला ना कि मिरेकल आपसे होकर गुजरेगा। मिरेकल, चंगाई, एनोइंटिंग आपसे होकर गुजरेगा। रिवलेशन, जो प्रकाशन है, आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब तक आप अपने सर को, अपने दिमाग को उसमें डालोगे नहीं, आप अपने आत्मिक दृष्टि को डालोगे नहीं, तब तक आप वैसे ही रहोगे। यहां से आओगे, बैठ के चले जाओगे। परमेश्वर की ओर से जो प्रकाशन है
वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। क्योंकि पतरस को ये रिवलेशन मिला, पतरस को ये प्रकाशन मिला, और वो जिस दिन पतरस बोला कि तू मसीहा है परमेश्वर का, तू परमेश्वर का मसीहा है, बाइबल में लिखा है उस दिन प्रभु यीशु ने उसे स्वर्ग राज का चाबी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें आज वो देखना है, वो मिस नहीं करना है। अपने पड़ोसी को बोले, अपने पड़ोसी को बोले कि मैं आज मिस करना नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आज चंगाई मेरे ओर से जा रहा है, मिरेकल मेरे पास होकर जाएगा। आमेन। और मैं उसे मिस नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने भीतर ठान लोगे कि मैं बहुत बार मिस कर चुका हूं, पास्टर यहां पे प्रचार करते थे, चंगाई मेरे ओर से होकर जाता था, मिरेकल मेरे ओर से होकर जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे ओर से होकर जाता था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई और मैं मिस कर गई। लेकिन हो गया, आखिरी बार मेरे से मिस हो गया था, लेकिन वो आखिरी बार ही था। अब मैं मिस नहीं करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि द ग्लोरी, परमेश्वर का महिमा आपसे होकर गुजरेगा और गुजरता रहा है। अभी तक परमेश्वर का महिमा हमारे कलीसिया में है और गुजर रहा है। हर दिन परमेश्वर का उपस्थिति हमारे कलीसिया में आता है, लेकिन समहाउ हम मिस कर जाते हैं, समहाउ हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा आत्मिक दृष्टि अभी तक खुला नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आखिरी बार जो लास्ट बार टाइम था मैं मिस कर गया था, लेकिन आखिरी बार वो ही आखिरी बार था। अब मैं इसको मिस नहीं करूंगा। आखिरी बार ही मेरे लिए आखिरी बार था, मैं इसको अब मिस नहीं करूंगा। आज अगर मेरे से होकर परमेश्वर का सामर्थ जाएगा तो मैं इसे पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं कि आखिरी बार हम मिस कर गए थे, लेकिन इस बार परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर का अभिषेक को, परमेश्वर के चंगाई को, परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के सामर्थ को मैं मिस नहीं करूंगा। मैं इस बार पानी में कूद जाऊंगा। याला मारा संदाला बारियाला। यस, यस, यस। परमेश्वर का महिमा आपसे होकर गुजरेगा। मिस नहीं करो, मिस नहीं करो। देखो, याला बारा सबको परमेश्वर का महिमा आपसे होकर गुजरेगा। परमेश्वर का उपस्थिति आज इस कलीसिया में है। प्रभु यीशु आज यहाँ पे है। मिरेकल इज कमिंग बाय यू। हालेलुया, कमिंग टूवर्ड्स यू। चंगाई आपसे होकर गुजर रहा है, मिस नहीं करो। यस लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने आप को शांत करें और महसूस करने की कोशिश करें। परमेश्वर की महिमा हमसे होकर गुजरेगा। द मिरेकल ऑफ जीसस कमिंग टुवर्ड्स यू। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Yes, Lord Jesus, hallelujah. Yala bara sakori yala mara samala.
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sandala Badia Lasso. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का सामर्थ आपसे होकर गुजर रहा है. डोंट मिस इट. इसको गवाओ नहीं. पकड़ लो, पकड़ लो. परमेश्वर के सामर्थ को पकड़ लो. हालेलुया. यस लॉर्ड. यस लॉर्ड. हालेलुया. 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 आप बैठ सकते हैं. बैठ जाएं. सभी बैठ जाएं. सभी बैठ जाएं. यस लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के उस चमत्कार को हम मिस कर जाते हैं. ऐसा ही होता था उस व्यक्ति जो 38 साल से वो पुल में था. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा होता था कि 38 साल तक वो बीमार उस पुल में वो बैठा था. हर बार वो मिस कर जाता था. क्यों मिस करता था? मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं. वो क्यों मिस कर जाता था? शायद इसलिए कि वो ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा था. वो ध्यान से देख नहीं रहा था. लास्ट टाइम जब वो पानी हिला था वो मिस कर गया था. लास्ट टाइम जब परमेश्वर यहाँ पे सबको आशीष बांट रहे थे तब हम फोकस नहीं थे. लास्ट टाइम जब हम परमेश्वर के भवन में आए थे, कोई एक चंगा हो गया था, परमेश्वर के चंगाई ऊपर यहाँ पे उपस्थित थी, हम मिस कर गए थे क्योंकि हम ध्यान से नहीं थे. हम अपने आप को फोकस नहीं किए थे, पूरे ध्यान लगाए नहीं थे. लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं कि आज आप अपने माइंड को, अपने हृदय को रेडी कर लो, तैयार कर लो और बोलो कि प्रभु आखिरी बार मैं मिस कर गया था, लेकिन वो आखिरी बार मेरे लिए आखिरी बार होगा और मिस नहीं करूंगा. I am not going to miss it again. I am watching now. I am listening now. I am preparing now. मैं सुन रहा हूं प्रभु, मैं देख रहा हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु. इस बार परमेश्वर का चंगाई अगर यहाँ पे उपस्थित होता है तो मैं मिस नहीं करूंगा. मैं देखूंगा, मैं पकड़ूंगा, मैं इसको पकड़ लूंगा. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. मैं बोलता हूं कि परमेश्वर का चंगाई, हालेलुया, परमेश्वर का चंगाई यहाँ पे उपस्थित हो चुका है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. अगर आज आप अपने हृदय में, आज आप अपने हृदय से स्वीकारते हो कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे चंगा करेगा, तो मैं बोलता हूं आज ये वचन खत्म होने से पहले आप चंगे हो जाओगे. प्रेज़ द लॉर्ड. आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा. मुझे प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं है. परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर भेजा है और वो चंगा करेगा. वो चंगा कर रहा है, वो चंगा कर रहा है. हालेलुया. हालेलुया. आप बोलोगे पास्टर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना ये चाहता हूं कि आखिरी बार जब परमेश्वर का दास मेरे से होकर गुजरे थे, मैं पकड़ नहीं पाया था, मैं मिस कर गया था. जब परमेश्वर का प्रकाशन मेरे से
होकर गुजर रहा था, मैं मिस कर गया था। जब परमेश्वर का महिमा मेरे से होकर गुजरा था, मैं मिस कर गया था। जब परमेश्वर का उपस्थिति मेरे से होकर गया था, मैं मिस कर गया था। मैं अपना ब्रेक थ्रू मिस कर गया था, मैं अपना चंगाई का मिस कर गया था, मैं अपना रिवलेशन मिस कर गया था। लेकिन मैं आज तैयार हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं डांस करूंगा। आई विल डांस, आई विल रोल, आई विल shout, I will head down till I cry. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आज परमेश्वर का चंगाई यहां पे है। Praise the Lord. हमें से बहुत सारे लोग उस सुनेम गांव के जैसे लोग, सुनेम गांव के लोगों के जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि नो डाउट एलिसा वहां से होकर बहुत बार गुजरा होगा। लेकिन बहुत लोग जानने के बावजूद भी एलिसा के पास जो मिरेकल था, एलिसा के पास जो चंगाई था, उसको मिस कर गए। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका प्राइड, उनका अहंकार, वो उनको रोक देता था। बहुत सारे लोग बहुत प्राउड थे, वो एडमिट ही नहीं करते थे कि मुझे परमेश्वर के ओर से कुछ चाहिए। अगर जो आज ये एडमिट करेगा, जो आज ये ग्रहण करेगा कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, तो प्रभु उसको चंगा करेंगे। अगर कोई बोलता है कि प्रभु मुझे आज छुटकारा चाहिए, तो परमेश्वर उसको छुटकारा देंगे। अगर कोई ये बिलीव करता है कि परमेश्वर मुझे आज ब्रेक थ्रू चाहिए, तो परमेश्वर उसको ब्रेक थ्रू चाहिए। डोंट लेट योर प्राइड चीटेड ऑन यू। अपने घमंड को, अपने अहंकार को आपको धोखा देने ना दें। बहुत सारे लोग अपने ईगो को सामने रखते हैं, अपने अहंकार को सामने रखते हैं और दौड़ने के लिए उसकी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है खड़े हो जा, डांस कर, चिल्ला और बोल, ये मेरे लिए है। उनका आत्मा बोलता रहता है, लेकिन वो लोग टू प्राउड, दे आर टू प्राउड। वो बहुत घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, या शर्म करते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं। और वो उनका घमंड ही उनको रोक देता है, उनका आशीष को पाने से रोक देता है, छीन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने अहंकार को, अपने शर्म को फेंक के परमेश्वर के सामने हाथ उठा के कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, नाचने के लिए तैयार हो जाओगे ना, परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के जैसे उतरेगा। दाऊद के ऊपर जिस तरीके से उतरा था ना दाऊद के ऊपर, उस तरीके से आपके ऊपर भी उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप अपना शर्म फेंक दोगे, जिस दिन आप अपना अहंकार, घमंड फेंक दोगे और नाचने के लिए तैयार हो जाओगे, परमेश्वर के भवन में कूदने के लिए तैयार हो जाओगे, दौड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, मैं बोलता हूं उसी समय परमेश्वर का अभिषेक स्वर्ग से आपके ऊपर उतरना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन अपने आप को रोक के रखते हैं। क्यों जानते हो? बहुत लोग अपना अभिषेक को पा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आशीष आता है नहीं। इस तरीके से परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं और हम मिस कर जाते हैं। परमेश्वर आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, याद रखो। परमेश्वर आपके सोच के अनुसार काम नहीं करेगा। परमेश्वर कैसे भी काम करेगा। हमें बच्चा जैसे होना है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं कि अगर अपने आप को बच्चे समान नहीं करोगे तो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इन बच्चों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने आप को नाचने के लिए, परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए शर्माते हैं, लोगों को देखते हैं, तो परमेश्वर का आशीष आपसे मिस कर जाओ।
आपसे होकर गुजर जाएगा लेकिन आप छू नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि नामान को जानते हो ना? नामान सोच लिया था कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भविष्य वक्ता किस तरीके से मुझे आशीष करेगा। वो अपने दिमाग में ठान लिया था और उसका घमंड, उसका अहंकार की वजह से वो मिस कर गया था ऑलमोस्ट, लेकिन आखिर में वो पा गया। प्रेज द लॉर्ड। ऑलमोस्ट मिस कर गया था। वो बोल दिया था कि क्या इज़राइल में और कोई यरूशलेम में नहीं है कि मैं यहां पे जाके डुबकी लगाऊं ये गंदा पॉट में। लेकिन उसके बाद बोला ठीक है चलो, परमेश्वर का दास बोल रहा है तो जाता हूं। और वो 7 बार डुबकी लगाया और नामान अपने घमंड को, अपने अहंकार को पीछे रख के अपनी चंगाई, अपना चमत्कार को पा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं अपना अहंकार को साइड में रखो, अपना चंगाई को साइड में रखो, किसी को नहीं देखो। जब तक आप सोचोगे कि सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे देख के लोग क्या बोलेंगे, तब तक परमेश्वर आपको देखेंगे भी नहीं। ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप लोगों को देखोगे कि ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, याद रखो ये सब तो देख रहे हैं क्योंकि आप सोचते हो ये सब देख रहे हैं, परमेश्वर आपको नहीं देख रहे हैं। जब आप सोचोगे कि ये देख रहा है मैं खड़े क्यों हूं, तो परमेश्वर बोल रहे हैं ठीक है तू उसको देख, मैं तुझे नहीं देख रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको देखे तो आंख बंद कर लो, भूल जाओ कौन है, ये याद रखो कि परमेश्वर तू है और मैं तेरे सामने खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप ही को देखेगा। लेकिन आप तो पूरा कलीसिया में सबके बारे में सोचते हो। मैं खड़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा, मेरा बाल बिगड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। इतना सोचोगे तो परमेश्वर बोलेंगे ठीक है तू सोचते रहे, दूसरे के पास में जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के सामने, दाऊद अपना कुछ भी नहीं सोचा और नाचने लगा, कूदने लगा, राजा था वो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा। आज तक दाऊद का नाम हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो घमंड, अहंकार, एटीट्यूड, इट विल कॉस्ट यू। ये आपको परमेश्वर का अभिषेक छीन ले जाएगा। घमंड परमेश्वर का अभिषेक आपसे छीन ले जाएगा। परमेश्वर का आशीष जो आपके ओर आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं आप किस तरीके से बिलीव कर रहे हो, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूं कि परमेश्वर का सामर्थ्य ना यहां से होकर अभी सबके पास जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सबके और जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो खड़े होके, हाँ प्रभु मुझसे होकर गुजरे, मिस कर जाओगे और दूसरे के पास। मैं बोलता हूं कि प्रभु मैं खड़ा हूं, जब परमेश्वर का वो तूफान गुजरेगा ना जो पेंटिकॉस्ट के दिन में गुजरा था, मैं बोलूंगा प्रभु लेट इट हिट मी, मुझे टकराए, मुझसे टकरा के जाए प्रभु, मुझसे होकर गुजरे। और मैं चाहता हूं कि तेरा अभिषेक, तेरा महिमा, तेरा सामर्थ, तेरा चंगाई, तेरा सब कुछ जो भी ब्लेसिंग मेरे लिए है वो मेरे से टकरा के जाए, मेरे से होकर गुजरे। और आई एम गोइंग टू होल्ड इट, आई एम गोइंग टू ग्रैब इट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं और मैं तैयार हूं। रख के जो लोग तैयार होंगे ना, उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ टकरा के जाएगा, परमेश्वर का महिमा टकरा के जाएगा। ये जो सुनेम की स्त्री थी ना, ये एक दिन खाने के लिए बुलाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो तो पढ़ो। एक दिन खाने के लिए बुलाई, ठीक है। लिखा गया है कि एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी,
और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने के लिए उतरता था। ठीक है, इतना दूर क्लियर? वो खाने के लिए जाता था। अगले दिन, एक दिन की बात है, और दूसरा दिन क्या हुआ? सोचो दूसरा दिन क्या हुआ। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन। क्या कहा? सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जानी कि बाद में जानी? समझने की कोशिश करो, ठीक है? पहले जानी कि बाद में जानी? इंग्लिश में क्या लिखा है जानते हो? Behold now. Behold, now I perceive. वो बोलता है कि देखो अभी मैं जानती हूं, अभी मैं जान पाई कि ये एक परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भविष्य वक्ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात ये है कि अभी मेरा आंख खुला, अभी मैं समझ पाई। बहुत बार मेरे से होकर गुजरी, बहुत बार हमारे घर में आकर खाए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अपने पति को बोलते हैं कि चलो हम उसके लिए एक कोठरी बनाएं, उसके लिए एक खाट रखें, मेज रखें और एक दीवट रखें। जब भी आएगा वहां पे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि परमेश्वर के उपस्थिति के लिए अपने घर में वो जगह बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को रखने के लिए वो अपने घर को तैयार की। परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है, परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, उसको अपने घर में रखने के लिए वो एक रूम तैयार की, वो एक प्रिपेयर की, उसके लिए खाट तैयार की, उसके लिए बेड, उसके लिए टेबल, उसके लिए दीप, सब तैयार करके रखी और बोली कि प्रभु आप जब भी जाओ ये रूम आपका है, वहां पे रहना। हम आपके लिए तैयार किए हैं, आपके लिए मैं चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप अगर परमेश्वर के लिए अपने घर में जगह तैयार की हो ना, परमेश्वर आके वहां पे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए अगर आप अपने दिलों में जगह बनाए हो ना, तो तैयार करो, सेपरेट करो, वो रूम को खाली छोड़ो, वो रूम को रखो। जब भी परमेश्वर वहां से गुजरेंगे, वहां से रेस्ट करके, वहां पे खाना खा के, वहां से होकर गुजरेंगे और आपके घर में आशीष आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्त्री यही करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जन उसके स्पिरिट में वो जान पाई। अब तक मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं जान पाती हूं। ये बोलती है अपने स्वामी को कि अब मुझे समझ में आता है, मेरा आत्मिक चक्षु खुल गया है कि ये परमेश्वर का एक जन है, और आज ये मैं मिस नहीं करूं, आज मैं उसे लेने दूंगी। याद रखो, परमेश्वर कभी कभी अपना अभिषेक एक चरवाहा के पास छुपा के रखते हैं। कभी कभी अपना अभिषेक एक झाड़ी में छुपा के रखते हैं। कभी कभी परमेश्वर अपना अभिषेक एक लकड़ी में छुपा के रखते हैं। कभी कभी परमेश्वर गिडियोन के जैसे एक जगह में छुपा के रखते हैं। आपको समझना होगा और उसी तरीके से आपको बढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके समान, आप जैसा सोचते हो वैसे आपको आशीष को रखा नहीं है। आपको हर वक्त तैयार रहना है, अपने चक्षु को, अपने आत्मिक चक्षु को, अपने आत्मिक दृष्टि को खोल के रखना है, ताकि कभी भी परमेश्वर का महिमा आपसे होकर गुजरे, आप देख लो और तुरंत गुजर जाओ। तो कभी भी आप देखो कि पानी हिलने लगा है, तो दूसरों से पहले खुद कूद जाओ और बोलो कि कोई रिसीव करे ना करे, मुझे करना है, मुझे लेना है, क्योंकि जो पहली बार कूदता था वही चंगा होता था। लेकिन आज अभी ऐसा हो चुका है कि वो जो पुल था ना, वो नहीं हिलता है।
क्यों जानते हो? क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति ना अब वो पुल में नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे यहाँ पे है और हम कूद नहीं रहे हैं। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे कलीसिया में है। हमें अगर पुल में कूदने के लिए जा सकते हैं उतना दूर, तो मैं बोलता हूं कि परमेश्वर का उपस्थिति तो आपके जगह में, आपके भवन में, आपके घर में, आपके कलीसिया में आया है। क्या आप वहां पे कूद नहीं सकते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिस नहीं करो, इसको मिस नहीं करो। अपने आत्मिक चक्षु को खोल दो। हालेलुया। क्या कोई समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। बहुत बार हमें अपने आत्मिक चक्षु को खोलना हो और हम खोलते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं, अपने प्राइड में, अपने अहंकार में इतना डूबे हुए रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का आशीष परमेश्वर के दास के थ्रू आपके घर आया है और आप परवाह नहीं करते हो, आप उसका खातिर नहीं करते हो और आपसे होकर गुजर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का छुटकारा आपके घर आता है और आप देख भी नहीं पाते हो कि इनके पास क्या है और आपसे होकर गुजर जाता है और बोलते हो अरे यार, ये जो औरत थी ये एलिसा को भीतर घुसी, क्योंकि एलिसा के पास सामर्थ था और एलिसा को बुलाई तो आज उसका बच्चा हो गया। हम मिस कर गए, हम बुलाए होते तो हमें भी मिलता। बहुत बार हम मिस कर जाते हैं, बहुत बार आपके सामने ही होता है, आपसे होकर गुजरता है। मैं पहले ही बोला कि मिरेकल, चमत्कार जो होता है आपसे होकर हर दिन गुजरता है, लेकिन हम मिस कर जाते हैं। आपके घर में क्या है? एक दिन ऐसा ही एलिजा ने बोला था, व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस? वो बोलती है कि एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल। ऐसे ही परमेश्वर ने एक दिन मूसा को पूछा कि अपने हाथ में क्या रखा है? वो बोलता है एक छड़ी। दाऊद को पूछते तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में स्लिंग शॉट। हर वक्त परमेश्वर किसी ना किसी के जरिए, कुछ ना कुछ के जरिए परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं। सामसन के हाथ में क्या था? छोटा सा हड्डी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो रिविलेशन चाहिए, हमें वो प्रकाशन चाहिए, हमें वो सारा पर्दा को खोलना चाहिए और हमें वो आत्मिक चक्षु, हमारा आत्मिक चक्षु को खोलना है। आपको ज्यादा विश्वास नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा विश्वास होगा नहीं। बाइबल में लिखा गया है थोड़ा विश्वास, लेकिन वो थोड़ा विश्वास पाने के लिए ना आपको देखना होगा। आपका आत्मिक चक्षु खुल जाएगा ना, तब आप देख पाओगे और वो थोड़ा विश्वास को लगा पाओगे। जब तक आप देखोगे नहीं तब लगाओगे कहां से? प्रेज द लॉर्ड। आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए चमत्कार के लिए, आपको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, आपको केवल ये चाहिए कि आपको आत्मिक चक्षु आपका खुलना चाहिए, ताकि आप देख सको जब भी मेरे से होकर परमेश्वर का आशीष गुजरे, जब भी मेरे से होकर परमेश्वर का महिमा गुजरे, मैं उसको मिस नहीं करूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों के ऊपर हाथ रखो और बोलो कि प्रभु मेरे आत्मिक चक्षु को खोल दे, प्रभु मेरे आत्मिक चक्षु को खोल दे ताकि मैं देख सकूं तू मेरे लिए क्या रखा है। प्रभु ताकि मैं जान सकूं कि तेरा महिमा जब मुझसे होकर गुजरे मैं उसको छोड़ू नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये भविष्यवक्ता जब उनसे उसके घर से होकर गुजरता था, कोई नहीं देखता था, कोई नहीं समझ पाया, लेकिन ये समझ गई और अगले ही दिन वो बोली अपने पति को कि चलो हम तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है वो अपने हस्बैंड को ये बोली, बेसिकली वो अपने हस्बैंड को ये बोली
कि अभी मैं जान पा रही हूं कि ये जो हमारे घर में खाने आता है ना, ये परमेश्वर का एक जन है। और बहुत बार मैं मिस कर गई थी, खाने पे आई थी लेकिन बहुत बार मैं मिस कर गई। लेकिन नाउ, बट टुडे आई विल बी रेडी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी प्रिपेयर। मैं सुनूंगी, मैं रेडी रहूंगी, मैं तैयार रहूंगी, मैं देखते रहूंगी। जब वो इस जगह से होकर गुजरेगा मैं उसको पकड़ लूंगी, मैं उसके पांव को पकड़ लूंगी। मतलब ये है कि मिरेकल्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, आपसे होकर गुजर रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, जब तक आप छोड़ दिए छोड़ दो, लेकिन अब जब आपसे होकर गुजरेगा, मैं बोलता हूं जिस तरीके से याकूब ने अपने हाथ से पैर को पकड़ लिया और बोला कि until you bless me I am not going to let you go। आज जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष नहीं करता है तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। मतलब यह है कि बहुत बार मैं जाने दिया हूं, बहुत बार मैं देख नहीं पाई हूं, बहुत बार मेरे से होकर गुजर गया है, लेकिन इस बार मैं प्रिपेयर हूं, इस बार मैं तैयार हूं। इस बार मेरे से होकर अगर गुजरेगा मैं पकड़ लूंगी, मैं पकड़ लूंगा और मैं जाने नहीं दूंगा जब तक परमेश्वर मुझे आशीष ना करे, जब तक परमेश्वर मुझे चंगा ना करे, जब तक परमेश्वर मुझे स्वस्थ ना करे, जब तक परमेश्वर मेरे घर को ना बदल दे, जब तक मेरे पति को ना बदल दे। आई विल रिफ्यूज टू लेट हिम पास मी बाय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर बार जब आप चर्च आते हो, हम सबको तैयार रहना चाहिए कि कब परमेश्वर का उपस्थिति यहां पे घूमे और हम कूदें। परमेश्वर का अभिषेक हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पे मैं खुद उनके बीच में रहता हूं। अगर ये खुद यीशु बोला है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि यीशु यहां पे है और मैं तैयार रहूंगा। जब यीशु मेरे से होकर गुजरेगा मैं उसके पैर को पकड़ लूंगा। जब यीशु मेरे से होकर गुजरेगा मैं उस अभिषेक को, मैं उस आशीष को पकड़ लूंगा और छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आप तैयार होके नहीं आते हो इसलिए मिस कर जाते हो। यीशु तो हर दिन आता है, यीशु तो हर संडे आता है, यीशु तो हर संडे इस कलीसिया में उपस्थित होता है, लेकिन हर संडे आने के बावजूद भी हम मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर होके नहीं आए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें हर दिन ये तैयारी करके आना चाहिए, हमें हर दिन ये तैयारी करके आना चाहिए, अपने दिमाग में सोच के आना चाहिए आज यीशु उपस्थित होगा हमारे कलीसिया में। हालेलुया, आज यीशु हमारे चर्च में आएगा और मैं उनसे अभिषेक छीन लूंगा, मैं उनसे मेरे आशीष को मांगूंगा, मैं उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। हमें गॉड चेजर होना चाहिए, मतलब परमेश्वर के पीछे पीछे, परमेश्वर को चेस करना, परमेश्वर को आशीष को चेस करना, उसके पीछे भागना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आप सोच के आए हो? क्या आज आप सोच के आए हो? पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर नहीं सोचे हो तो अभी समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बोलता है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पे मैं खुद रहता हूं। सोच के आते हो क्या आज यीशु हमारी चर्च में होगा? मुझे लेके जाना है, मुझे आशीष लेके जाना है, मेरे प्रार्थना, मेरा चंगाई मैं लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यीशु उपस्थित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी थोड़ा देर पहले बोला, बहुत जन मुझे बोले थे कि कल मैं आऊंगा, है ना, और वो लोग आज नहीं आए। यीशु ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ऐसा नहीं है। वो अगर बोलता है कि मैं जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां पे मैं आऊंगा, वहां पे मैं उपस्थित रहूंगा, तो वो रहेगा चाहे कोई आए या ना आए। लेकिन ये हमारा ही गलती है, हमारा ही
हमारा ही गलती है कि हम मिस कर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु हमारे जैसा इंसान नहीं है कि वो बोल दिया और उपस्थित नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना चाहिए कि हम जीसस को देख पाए। जब भी हम कलीसिया आए, हम ये सोचें कि प्रभु यीशु मेरा राजा पुलपिट के ऊपर अपने सिंहासन में बैठा है। जब भी आए और बोले कि यीशु महाराज की जय हो, सेनाओं का यहोवा की जय हो, जय जयकार हो। हम बोलते हुए आए, प्रवेश करें और बोले कि प्रभु मैं तेरे निकट आ चुकी हूँ। आज मेरे लिए जो भी तू रखा है मैं रिसीव करूंगी। आज मेरे लिए तू जो भी रखा है मैं उसको लेके जाऊंगा। प्रभु जब हम वहां से घुसे ना, हमारे दिमाग में, हमारे आत्मिक चक्षु ये देख सके कि यीशु महाराजा, यीशु सेनाओं का यहोवा यहाँ पे अपने सिंहासन में बैठा है और हम सबका इंतजार कर रहा है। ऐसा ही होता है। प्रभु यीशु खुद बोला है, जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पे मैं खुद रहता हूँ। लेकिन हम मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये इसको सच में सोचते ही नहीं। हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। हम अपने आप को सांसारिक हिसाब से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपने आप को आत्मिक तौर से देखो। ये कलीसिया परमेश्वर का भवन है जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम तैयार हैं, अगर हम अपने चक्षु को खोले हैं तो परमेश्वर का आशीष को देख पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पहले ही बोला कि आज परमेश्वर का चंगाई यहाँ पे उपस्थित हुआ है। प्रेज द लॉर्ड।